बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 29 फरवरी है। अडयाला जेल में जी आज एक कत्ल हुआ है और ये खबर जो है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं चली है। बड़ी खामोशी से इस खबर को लगाया गया है। अब किसका कत्ल हुआ है अडयाला जेल में, कौन सा कैदी था? इमरान खान साहब भी आप सब लोग जानते हैं कि अडयाला जेल में है। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या जो मेजर्स हैं वो पूरे लिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं और जिस तरह अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, तो ये जो आज अडयाला जेल में कैदी को कत्ल किया गया है, इसके पीछे क्या मामलात हैं? क्या कोई मैसेज दिया जा रहा है? इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जी, और तमाम चोर मेंबरान ने और जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, पीटीआई के मेंबरान की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब ने आज हलफ उठा लिया है। अब कल तक जो है इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। कल स्पीकर साहब को नामजद किया जाएगा और परसों जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नामजद हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब जब असम्बली में दाखिल हुए तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कौन सी हुकूमत है, ये हुकूमत तो नहीं है, ये तो कोई और चीज़ है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि फिर मार्शल लॉ है या किसी आमिर की हुकूमत है, कोई और चीज़ तो फिर यही हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। कल रात जो है मौलाना फजल रहमान से तमाम जमातें मिलने के लिए गई हुई थी, यानी कि पीटीएम 2 की जो जमातें हैं जो कि इस टाइम हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं, वो सब मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने क्या कहा है, आईएमएफ के खत को लेकर जो इमरान खान साहब ने लिखा है उस पर बड़ा शोर मचाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर लबकुशाई की है और क्या इल्ज़ामात धरे हैं। आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देने जा रहा है जी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? हमने भी कल आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी कि आईएमएफ पैसे तो पाकिस्तान को दे देगा, लेकिन इमरान खान को जो गारंटियाँ दी हैं आईएमएफ ने, और अगर इमरान खान आईएमएफ को गारंटी नहीं देते पैसे वापस करने की, तो क्या आईएमएफ के पैसे वापस मिल जाएंगे? तो बड़ी कशीदा सूरत हाल बनने जा रही है। तो तमाम तरह अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, इसी तरह शानदाना गुलजार, जैन कुरैशी और पीटीआई के बहुत सारे कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, आज उन्होंने इमरान खान का जो है वो मास्क पहना हुआ था और वो इसी तरह असम्बली में दाखिल भी हुए। शहरयार अफरीदी और फैसल जावेद तो आज गले लग के रो भी पड़े, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद मिले हैं और जिस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाए गए हैं आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो वहाँ जी चोर चोर के नारे लगते रहे, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगते रहे। और नवाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, सब ने जो है आज हल्फ उठाया और उसके बाद सब ने भागने वाली की। इसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी बात करते हुए जो है असम्बली में कहा कि जी आइन के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं दिया गया। अब जो आज की असम्बली की सूरत हाल थी उसमें शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी, ये जितनी भी चोर हुकूमत बनाई जा रही है, सब लोग परेशान थे। सब लोग जो हैं वो झूठी मुस्कुराहट दिखा रहे थे मीडिया के ऊपर और इनको पता है कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। एमक्यूएम ने भी बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जी हम कोई भी ओहदा यानी कि कोई भी वफाकी वज़ारत नहीं लेने जा रहे। हालाँकि एमक्यूएम पहले ये चाह रही थी कि जी वो वफाकी वज़ारत लेंगे, लेकिन फिर जब से उनकी ऑडियो वायरल हुई है और वो सारी चीज़ें सामने आई हैं, 100% जाली मैंडेट और 200%, अगर हमारा 100% है तो आप सब लोगों का तो 200% जाली मैंडेट है। तो अब आज जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम कोई भी वफाकी वज़ारत नहीं लेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जमहूरियत के तसलसल के लिए और जमहूरियत का जो फल है वो अवाम तक पहुँचाने के लिए जो है इनके साथ मिले हैं। एमक्यूएम की सियासी हकीकत क्या है, एमक्यूएम किस तरह चलती है, एमक्यूएम किसके इशारे पे चलती है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। और एमक्यूएम कितनी के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगी, ये भी आप सब लोग जानते हैं। एमक्यूएम को जितना भी मैंडेट दिया गया, एमक्यूएम तो 1 से 2 सीटें नहीं जीत सकती थी। 17 सीटें जो है कौमी असम्बली की एमक्यूएम को दी गई हैं, वो सारी की सारी पीटीआई की सीटें हैं। तो एमक्यूएम जो है वो ये कह रही है कि जी हम जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर उन्होंने जो उनकी ऑडियो रिलीज हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इन दोनों पार्टियों के लिए और अब ये जो है हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अब हमें ये कह रहे हैं कि जी इनका 100% जाली मैंडेट है, तो इनका भी तो 200% मैंडेट जाली है। लेकिन जैसे कल मैंने कहा कि जो मर्जी होता रहे पाकिस्तान में जी, जिस तरह मर्जी चीज़ें सामने आती रहें, वीडियो सामने आती रहें, ऑडियोज सामने आती रहें। अब साबिक गवर्नर की ये जो है वीडियो सामने आई है कामरान टसोरी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी 100% जाली मैंडेट है तो आपका 200% है। लेकिन मजाल है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है
है या हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसके ऊपर नोटिस ले ले। पूरी दुनिया का मीडिया शोर मचा रहा है कि जी पाकिस्तान में बदतरीन धांधली हुई है। मोडीज ने कल कह दिया कि जी ये जो नई बनने वाली हुकूमत है ये पाकिस्तान के पॉलिसीज को लेकर बेहतर फैसले नहीं कर पाएगी, हार्श जो फैसले हैं, जो सख्त फैसले हैं वो नहीं कर पाएगी, और आईएमएफ का जो प्लान होगा वो भी इनके लिए लेना बड़ा मुश्किल होगा। आईएमएफ जो इस्लाहात कहेगा बड़ी मुश्किल हो जाएंगी इनके लिए, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है। मोडीज को क्या पाकिस्तान से लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। और मोडीज जो है वो पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जिसको जब मर्जी चाहे जो है सर्वे करवा ले या जिससे जैसी मर्जी चाहे रिपोर्ट ले ले। इमरान खान साहब के आईएमएफ के खत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि बनी पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी ये तो इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी यही फरमाया कि जी इन्होंने जो है मुल्क दुश्मनी की है। अभी लोगों को पता चलना चाहिए कि इमरान खान जो है वो किस तरह पाकिस्तान को लेकर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने तो आईएमएफ को खत लिख दिया वो मुल्क दुश्मनी है, लेकिन जो इन्होंने किया, जिस तरह आवाम का मैंडेट चोरी किया, 17 से 18 इनकी एमएनए की सीटें थी और किस तरह 100 सीटें जो है ये लेकर जबरदस्ती हुकूमत बना रहे हैं, तो क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? ये अवाम का मैंडेट जो चोरी किया, ये बहुत नेक काम किया है। हल्फ उठाकर जो है आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट जो है वो असली है, तो क्या ये गद्दारी नहीं है अवाम के साथ और रियासत के साथ? तो वो नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब ने जो आईएमएफ को खत लिखा है, जी आईएमएफ ने इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवाई थी। वादा किया गया था जब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए गए और फिर जो है जमान पाक में मुलाकात के लिए आए, जब ये वाला जो प्रोग्राम अभी चल रहा है जिसकी किस्त अभी एक और मिलनी है, तो तब उन्होंने जो है इमरान खान साहब को ये यकीन दहानी करवाई थी कि जी जो इलेक्शन होगा 2024 का वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा, उसका नताइज भी जो है बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। तो यही बात जो है इमरान खान साहब ने की कि जी आपने जो अपनी यकीन दहानी करवाई है और जो आपने वादा किया था उसके ऊपर अब आप अमल पैरा करें, और उसको जो है ये जो इलेक्शन में किया गया पाकिस्तान में इसकी शफाफ तहकीकात करवाएं। और एक अदारा है बाहर का, अब नाम मेरे जहन में नहीं है, उनसे जो है इस पाकिस्तान के इलेक्शंस की तमाम तर जो चेकिंग है वो करवाई जाए और रिजल्ट जो है बिल्कुल फेयर तरीके से दिया जाए। हमें आईएमएफ के प्रोग्राम से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हुकूमत जिसके पास चोरी का मैंडेट है, जिसको पता नहीं है कि हमने कितने दिन चलना है, क्या ये हुकूमत जो है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालकर ये कैसे पैसे वापस करेंगे, और ये तो खुद ही खा पी जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब ने खत लिखा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी आपने पैसे नहीं देने हैं। ये सब लोग क्या करते रहे, जैसे कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब जो है अपोजिशन को बिठाकर एफएटीएफ की वो सारी जो है पॉलिसीज और सारी जो कानून बनाए गए थे वो हम सबको जो है बिठाकर करवाते थे। तो क्योंकि तभी ये सब लोग जो थे ये मान नहीं रहे थे एफएटीएफ की कानून साजी के लिए, और एफएटीएफ की पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था। इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि जी एफएटीएफ के लिए बैठे, मुल्क के मुफाद के लिए बैठे, लेकिन ये सब लोग कह रहे थे कि नहीं जी हमारे मुतालबे पूरे करें, हमें कानून साजी करने दें, हमें ये करने दें, हमें एनआरओ दें। तो तब ये लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब ने इनको बिठाया, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया है कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने हमें बिठा कर जो है सारी कानून साजी करवाई और ज़बरदस्ती हमसे जो है कानून साजी करवाई गई। तो ये इस तरह जी निज़ाम कैसे चल पाएगा? मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं जी आज उन्होंने जो है रात को इनकी मुलाकात के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की जानिब से मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश नाकाम रही है। जेयूआई ने कहा कि हमने फैसला किया हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। और आज फिर जब मौलाना साहब जो हैं जब वो इंटर हुए कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत थोड़ी है, ये हुकूमत नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। रात को जब ये वफ्द उनसे मिलने गया तो बड़ी मिन्नत तरले की गई, इवन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है उसकी पेशकश की गई, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि नहीं जी हम ये इस हुकूमत का किसी भी सूरत में हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम तो एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, और मैं जो है आने वाले कुछ ही दिनों में सिंध का दौरा करने जा रहा हूँ। हम तो उस तरफ जा रहे हैं जी, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हमें आपसे कोई वो नहीं है, शिकवा नहीं है। ये जिन्होंने ये इलेक्शन करवाए हैं और जिस तरह मैंडेट को चोरी किया गया, हमें उनसे शिकवा है। तो कौन से लोग हैं वो जी, और किन से मौलाना साहब शिकवा कर रहे हैं, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। इमरान खान साहब के आईएमएफ के खत के हवाले से जी मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि आईएमएफ को खत लिखने से मायदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईएमएफ माशी इस्लाहात को देखता है, ना कि अंदरूनी सियासत को।
पीटीआई इससे पहले कई बार आईएमएफ को खत लिख चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। दूसरी जानिब माशी माहिर मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीटीआई ने आईएमएफ को खत लिखकर मनफी सियासत का सबूत दिया। आईएमएफ को खत लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो कहते हैं कि जी पीटीआई को इसका जो है हिसाब देना पड़ेगा और ये बड़ी सियासी कुर्बानी जो है पीटीआई को देनी पड़ेगी। उन्होंने एक नए तरीके से जो है धमकाना शुरू कर दिया है। अब लास्ट में आपके सामने रख देते हैं कि जी जो आज अडयाला जेल में कैदी को कत्ल किया गया है, हाई सिक्योरिटी जोन है जी अडयाला जेल में, कैदियों में झगड़े के दौरान कैदी एजाज रेबानी को कत्ल कर दिया गया। झगड़े के दौरान एक कैदी अमाद अली शदीद जख्मी हुआ, जिसे पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक अडयाला जेल में कैदियों का झगड़ा सुबह 4:55 पर हुआ, जिसकी वजह से जो है कैदी एजाज रेबानी जो है उसको कत्ल कर दिया गया। अब इसी जेल में इमरान खान साहब भी हैं, फिर वो वॉक भी करते हैं। तो ये जो खबर आज चलाई गई है या दी गई है या ये वाकया जैसे भी हुआ है, इसके पीछे क्या मकासद हैं जी और क्या हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब जी डील नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब झुक भी नहीं रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं तो, ये इम्पॉसिबल है कि इमरान खान जो है वो डील कर लेगा और ये नहीं हो सकता है। मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं और ना ही जो है कोई डील करूंगा। तो फिर पाकिस्तान की तारीख है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं भुट्टो के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान दो लख्त हो गया, लेकिन हमारी जो हरदर्मी है वो ख़त्म नहीं हुई। फिर आप देख लें कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, वो भी जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो क्या कुछ करते रहे, पाकिस्तान को किस तरह जो है रगेदा गया, पाकिस्तान की तबाही फेर दी गई। और अब जो कुछ हो रहा है पिछले 4-5 साल से और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल से, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह इमरान खान के ऊपर हमले हुए, एक नहीं 2-2 दफ़ा जो है कोशिशें की गई। तो अल्लाह जो है इमरान खान साहब का हामी और नासिर हो, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन पाकिस्तान है जी, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये इस टाइम की खुश ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। हुकूमत इनसे नहीं चलेगी जी, ये बात तो रोज़े अव्वल की तरह आया है। ये जो मर्ज़ी भी कर लें, पुट्ठे हो लें, सीधे हो लें, हुकूमत चलाना और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना इनके बस की बात नहीं है। और इसहाक डार साहब भी दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना भी बनने जा रहे हैं जी। इरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब भी होंगे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो कितनी तरक्की करने जा रहा है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।